हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा एज पर नीट सरफेस टेंशन का लेक्चर नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सरफेस टेंशन का लेक्चर नंबर 8 लेक्चर नंबर हमारा होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सेस प्रेशर जो ड्रॉप का है, बबल का है, उसके बारे में स्टडी किया। आप बोलेंगे सर पिछले लेक्चर का भी बोल रहे, जैसे आप कोई सीरियल वगैरह देखते हैं तो कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, ये उसमें दिखाया जाता है। वैसे भी हमारे लेक्चर में कल क्या हुआ था थोड़ा सा आपको प्रीवियस लेक्चर का बताने से आपके ध्यान में आ जाता है और एक के बाद एक हमारी लिंक लग जाती है कि आज क्या पढ़ने वाले हम। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। श्री शुरू से नाम का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको और एक काम करना है, उसे शेयर भी कीजिए। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो ये तीनों भी काम आपको करने हैं, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो ऐसे ही अलग अलग वीडियोस आप एक के बाद एक देखोगे। तो आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट में सिंपल फिनोमेनॉन में हम उसे स्टडी करेंगे। एक्चुअली डेफिनेशन उसकी क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट की, और उसके बाद जो अलग अलग फिनोमेनॉन है दो एग्जांपल से हम समझेंगे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट में एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज, यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन में डिस्कस करता हूं, उसके बाद समझेंगे हम क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्चुअली क्या है, उसके सरफेस टेंशन की वजह से क्या क्या उस पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से कंडीशंस आपको दिखाई देगी। तो टोटल हम एंगल ऑफ कांटेक्ट में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट is defined as the angle between किसके बीच में एंगल होगा, तो एंगल बिटवीन द tangent, the angle between the tangents। तो क्या होगा, एंगल बिटवीन द tangents सॉलिड, टेंजेंट्स टू सॉलिड भी हम उसे कह सकते हैं कि किसमें एंगल बन रहा है, तो टेंजेंट्स टू सॉलिड एंड लिक्विड सरफेसेस। किसके बीच में, सॉलिड एंड लिक्विड सरफेसेस कहां पर बन रहा है, एट अ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पर बनेगा, एट अ पॉइंट of contact, at a point of contact inside the liquid। किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, inside the liquid, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद इन डिटेल हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअली एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनेगा वगैरह एक्सेट्रा, टोटल करेंगे आप। तो यहाँ पर एक सिंपल सा थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि सपोज यहाँ पर आपके पास कोई सॉलिड सरफेस हो, ग्लास वगैरह कोई भी सॉलिड सरफेस हो, या कहीं पर आप देखते हैं कि अभी बारिश का मौसम है टोटल, तो जैसे आप देखते हैं कि पेड़ वगैरह होते हैं, जो पत्ते वगैरह होते हैं, तो पत्ते पे जो बूंदे गिरती है, जगह या कमल का वगैरह आप फूल देखते हैं, या कमल का फूल हो या उसके पत्ते हो, तो वहां पर जो बूंद होती है तो उसकी बूंद में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट दिखाई देता है, सेम यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर कोई सॉलिड सरफेस हो और यहाँ पर कोई भी लिक्विड की ड्रॉप हो, एक ड्रॉप है, या ऐसे थोड़ी सी ऐसी बताता हूँ, पहली वाली ड्रॉप,
एक ड्रॉप है ऐसी, तो इस पे यहाँ पर जो बनता है आपको दिखाई देता है यहाँ पर। तो ये जो है सॉलिड सरफेस और ये जो लिक्विड है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, ये थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। या अगर मर्क्यूरी वगैरह ड्रॉप होगा तो इस तरह से आपको लिक्विड का ड्रॉप दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट इस तरह से यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको दिखाई देगा। जो टैंजेंट है, टैंजेंट जो सॉलिड सरफेस है, लिक्विड सरफेस है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। लेकिन वो क्यों बनता है, ऐसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बन रही है, ये कैसे है, ये कैसे है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थीटा इक्वल्स टू वगैरह एक्सेट्रा जो भी फिनोमेनन है इस एंगल ऑफ कांटेक्ट में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन tangents to solid, क्या है, tangents to solid and liquid surfaces at a point। इस पॉइंट पर ये जो एंगल बन रहा है, या इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, किसके, इनसाइड द लिक्विड हम कह रहे हैं। तो देखेंगे हम दो एग्जांपल्स लेंगे हम, और दो एग्जांपल से समझेंगे, वाटर और ग्लास का एक लेंगे और दूसरा वाटर और मर्क्यूरी का ले लेंगे। तो दोनों एग्जांपल से समझेंगे कि एक्चुअली फिनोमेनन टोटल एंगल ऑफ कांटेक्ट का क्या है। ठीक है, डेफिनेशन तो सिंपल है, आपके समझ में आई होगी, सिंपल डेफिनेशन है ये। ठीक है, दो तरीके से, दो साइड से हम इसे अलग अलग समझेंगे। तो यहाँ पर एक ग्लास है, दो एग्जांपल से हम समझेंगे। यहाँ पर एक ग्लास, और इस ग्लास में टोटल वाटर है। यहाँ पर ग्लास, बिकर वगैरह कुछ भी ले सकते हैं आप। तो सपोज एक ग्लास है टोटल ये, और उसमें क्या है, यहाँ पर टोटल वाटर है। सपोज यहाँ पर लिक्विड वाटर, इम्प्योर वाटर वगैरह एक्सेट्रा, ये वाटर है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एज लाइक टोटल वाटर के मॉलिक्यूल्स, एक के बाद एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके बीच में होंगे एज लाइक दिस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये वाटर के मॉलिक्यूल। और यहां पर क्या होंगे, ये जो अंदर से आपको दिखाई दे रहा है ये होगा आपका ग्लास। क्या है ये टोटल ऐसे ग्लास सरफेस, यहाँ पर जो है ग्लास के अंदर ये वाटर है, और यहाँ पर ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स है, ऐसे ग्लास के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे। ये टोटल ग्लास के मॉलिक्यूल्स, ये टोटल ग्लास के होंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऐसे ग्लास के मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पर ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ तक बता सकते हैं हम ग्लास के मॉलिक्यूल। इस साइड से भी ग्लास के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर भी ग्लास के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर भी, यहाँ भी होंगे ग्लास के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर। ठीक है, ये होगा, ये भी ग्लास का मॉलिक्यूल, यहाँ पर नीचे ग्लास का मॉलिक्यूल, इनमें भी होने वाले सेम सब्सटेंस में कोई जो फोर्स वगैरह ये होगा। ठीक है, ये ग्लास, यहाँ पर वाटर। तो ये हो गया एक एग्जांपल की, ये पेयर क्या है, ग्लास और वाटर के बीच की पेयर है। ग्लास और वाटर के बीच की पेयर है, पेयर कहां पर है, तो ग्लास और वाटर इन दोनों की ये पेयर है। उसके बाद दूसरी एक पेयर देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास क्या है, ग्लास है, और ग्लास में आपने क्या ले लिया, मर्क्यूरी ले लिया। यहाँ पर क्या है, मर्क्यूरी ले लिया। तो एज लाइक दिस, तो यहां पर ये बन गया। तो यहां पर क्या है आपके पास, सिमिलरली जैसे यहां पर बता रहा हूं मैं, यहां पर भी ऐसे क्या होंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स, बड़ा बना था इसको, और ये एक मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी ग्लास के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे,
यहाँ पर ग्लास का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर है, एक के बाद एक ग्लास के टोटल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐसे ग्लास के मॉलिक्यूल्स हो, उसके इस साइड से भी क्या होंगे, ऐसे ग्लास के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी ग्लास के मॉलिक्यूल एक के बाद एक के बाद एक ग्लास के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हुए ग्लास के मॉलिक्यूल्स। ग्लास, तो दूसरी कंडीशंस क्या है आपके पास, तो दूसरा हमने क्या लिया, दूसरी जो पेयर है, दूसरी पेयर हमारी होगी Hg, या जिसे हम क्या कहते हैं मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, और क्या होगा ये ग्लास। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो पेयर है, तो यहाँ पर पेयर होगी आपके पास ग्लास और मर्क्यूरी, हाँ, जो दूसरी पेयर है ग्लास और मर्क्यूरी के बीच की होगी, यानी Hg से बोलते हैं हम Hg, ग्लास और मर्क्यूरी के बीच में। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो फर्स्ट लेक्चर था जहां पर मैंने सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में बताया था। कोहेसिव फोर्स क्या है, एडिटिव फोर्स क्या है, कोहेजन क्या है, एडिशन क्या है। तो यहां पर जो उसका यूज है, यहां पर हमको यूज होगा, उसका यूज होगा। तो पहले आपको फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा कि कोहेजन क्या है, एडिशन क्या है। सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ, इजी है थोड़ा सा कोहेजन और एडिशन। तो क्या है, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कोहेजन और एडिशन क्या है। तो सपोज यहाँ पर अगर मैं बता देता हूँ कि कोहेजन, कोहेजन क्या है, आप में से बता सकते हैं फटाफट क्या है कोहेजन। तो कोहेजन सिंपल है, कोहेजन किसे बोलते हैं, तो सिमिलर मॉलिक्यूल अगर होंगे, सिमिलर मॉलिक्यूल्स है, कोई भी सिमिलर मॉलिक्यूल्स है, सेम सब्सटेंस है, सिमिलर मॉलिक्यूल है, कोहेजन इज सिमिलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स। क्या है कोहेजन में, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स या सेम सब्सटेंस, सिमिलर मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्या है यहाँ पर, जिसे हम क्या कहेंगे, ये हो गया अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो एडिशन फोर्स में क्या होगा, एडिशन या जिसे हम एडिटिव फोर्स कहते हैं, हाँ? तो एडिशन में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ डिसिमिलर, क्या है, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स आपको दिखा देगा। तो यहां पर हमको उसका यूज होगा, मैक्सिमम यूज यहां पर होता है। उसको समझ में आने के लिए हमें जो मैंने ग्लास वगैरह बताया, सभी कंडीशन बताए। तो ये फर्स्ट हम कोहेजन क्या है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में होने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि जो पेयर है वो ग्लास और वाटर के बीच की जो पेयर है, वाटर और ग्लास के बीच की। तो यहाँ पर जो वाटर होगा, ये जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है यहाँ पर, एडिटिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाटर का होगा और यहाँ पर जो ग्लास का होगा, तो ये क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल और अब देखोगे तो इन दोनों के बीच में, हाँ, ये वाटर में, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स, कोहेजन होगा इन दोनों के बीच में, या यहाँ पर वाटर के अंदर, ग्लास के अंदर यहाँ पर वाटर होगा, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या दिखेगा, कोहेजन फोर्स दिखेगा। लेकिन ये जो ग्लास है, ये ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स है, ग्लास के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको क्या दिखेगा, एडिटिव फोर्स, एडिशन, अट्रैक्शन ऑफ डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। ग्लास और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ग्लास के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे, इसको खींच रहे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये भी क्या करेगा कि जो ग्लास है, ग्लास की तरफ जाएगा, अट्रैक्शन की वजह से उधर से जाएगा, उधर हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं खींचे कोई डोर थ्योरी और तो वैसे ये क्या करता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये भी इस तरफ जाता है, चला जा रहा है, इधर ग्लास की तरफ जा रहा है, तो ग्लास की तरफ जाएगा। तो ये जो पीछे वाला मॉलिक्यूल्स है, ये भी क्या कहता है,
ये जो है तो ये भी कहेगा अरे ये तो आगे गया ग्लास की तरफ, मुझे भी जाना था, तो ये क्या करेगा, उसको इसको फोर्स लगाएगा, इसको ऊपर ढकेलेगा। इसको क्या करेगा, ऐसे ऊपर ढकेलेगा, मतलब ये जो पीछे के मॉलिक्यूल्स है इसे ऊपर क्या करेगा, यहां से फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगाए तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, यहां से शायद ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा ये ऐसा ऊपर आ जाएगा। फिर इधर वाला जो मॉलिक्यूल है इसको फोर्स लगाएगा, तो यहाँ का यहाँ पर जो आ रहा है तो वो भी ऊपर जाएगा। यानी ये जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं इस तरह से, ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐसे धकेलेगा ऊपर ऊपर। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स आता है उसका जो फोर्स है क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट mg। ये जो है तो एज लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो इनका जो लेयर यहाँ पर जो बन रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे ऐसे इस तरीके से। सॉरी, थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं मैं। एक के बाद ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है, तो ये टोटल ऐसा सरफेस यहाँ पर बन जाएगा। तो ये जो है यहां से आपको दिखाई देता है, ये जो है इधर से भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इधर से भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल्स है इस तरफ ये ऐसे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद और यहाँ पर आने के बाद जो फोर्स होता है इनका, जो जिसे हम mg बोलते हैं, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आएगा तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा, यहाँ से इधर गिर जाएगा। तो ये जो है ऐसे कंटिन्यूअसली आपको ऐसे दिखा देगा, ये ऐसे से ऊपर जाएगा, तो ये जो लेयर है ये लेयर आपको डाउनवर्ड दिखेगा। और ये जो मेनिस्कस बन रहा है, दिखाई दे रहा है ठीक से आपको, थोड़ा सा और ठीक से करता हूं मैंने, तो सर बोलेंगे ये तो लेयर हमें दिखाई नहीं दे रहा है सर ठीक से वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा, ये देखो, ये ऐसे टोटल यहां से ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, एक के बाद एक। तो ये जो है ये ऐसा हो जाएगा। तो ये जो मेनिस्कस बन रहा है, तो ये मेनिस्कस क्या होगा, यहां पर जो मेनिस्कस बन रहा है, मेनिस्कस ये होगा कॉन्केव मेनिस्कस। कैसा मेनिस्कस बन रहा है, कॉन्केव मेनिस्कस। किसकी वजह से बन रहा है, तो यहाँ पर जो ग्लास और वाटर की पेयर, ये तो समझ में आएगा, जो ग्लास और वाटर की पेयर है, ग्लास और वाटर की जो पेयर है, यहां पर क्या हो रहा है कि फोर्स ऑफ एडेजिव इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोएजिव। क्या है, जो फोर्स आपको दिखाई दे रहा है, तो फोर्स क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है कि ये फोर्स क्या होगा, एडेजिव फोर्स ग्रेटर देन वाटर होगा। कैसे, एक्चुअली अगर देखोगे आप, तो फोर्स ऑफ ग्लास वाटर इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ लिक्विड या वाटर। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इससे ज्यादा ग्लास का क्या है, फोर्स ज्यादा है, इसलिए एडेजिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोएजिव फोर्स हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल जो बन रहा है, आप देखोगे, थोड़ा सा बाहर निकाल के बताता हूं आपको, तो आपके ध्यान में आ जाए कि एक्चुअली कैसे बन रहा है ये, ठीक है। एक साइड से 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। तो ये जो बन रहा है एक्चुअली, तो ये जो फिनोमेनन है ऐसे बन जाएगा टोटल। यहां पर बताता हूं मैं नीचे थोड़ा सा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये सॉलिड ग्लास का ये जो होगा एंगल ऑफ थीटा होगा, ये क्या है, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि सॉलिड्स और लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, यहां पर जो एंगल बन रहा है, तो ये ऐसे मेनिस्कस जो है अपवर्ड दिखेगा आपको, जो वाटर है अपवर्ड है और ये नीचे यहाँ पर, तो मेनिस्कस कैसे होगा, कॉन्केव मेनिस्कस होगा, ये इस तरह से ऊपर जाएगा, ये इस तरह से ऊपर ये मॉलिक्यूल, क्यों कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसके धकेला है ऊपर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ग्लास की तरफ जा रहा है मॉलिक्यूल, तो ये ऐसे बन जाएगा फोर्स ऑफ ग्लास। तो इसका जो एंगल बन रहा है, अगर आप ये एंगल देखोगे, तो यहां से अगर आप मेजर करोगे, आपके बुक में दिया है सिंगेज वगैरह, आईडीसी पांडे में वगैरह, तो उसमें क्या है, कोएजिव फोर्स, एडेजिव फोर्स वगैरह एक्सेट्रा दिया है। यहाँ तरफ भी, यहाँ पर जो फोर्स है एफ, इस तरफ होने वाला फोर्स एफ सी, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके बारे में बताया, वेट के बारे में बताया। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान में रख सकते हैं आप
कि ये जो है यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री यहाँ पर दिखेगा आपको, लेकिन ये क्या है, लेस देन 90 है। ये जो एंगल बन रहा है लेस देन 90 बन रहा है, यानी आपका जो एंगल होगा थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड आल्सो नोन एज एक्यूट एंगल। ये क्या है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और ये एंगल बन रहा है आपका एक्यूट एंगल। क्या हो रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया पेयर कौन सी है, ग्लास और वाटर, तो ये बन रहा है एक्यूट एंगल। उसके बाद एक्यूट एंगल तो बन रहा है, लेकिन इसके बारे में बता रहा हूं पूरा, फिर मैं इधर आता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो गया एक्यूट एंगल के बारे में। अगर ये आप देखोगे कि अगर वाटर यहाँ पर, वाटर कोई ग्लास में वगैरह वाटर है, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, और यहाँ पर हमने क्या किया कि एक फाइन बोर या कोई ट्यूब डाल दी, तो वाटर और ग्लास है, इस साइड से क्या है, टोटल ग्लास है, तो वाटर क्या हो जाएगा, ये यहां से ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे बन रहा है, ये यहां से दिखाई देता है ना आपको, ये ऐसे, क्यों, वो क्या करता है, कॉनकेव, इस एडिटिव फोर्स की वजह से यहां पर आएगा। तो यहां पर जो राइज होगा, लिक्विड क्या होगा, यहाँ पर राइज होगा, और वो भी कैपिलरी रिएक्शन में। आगे तो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। और कहां तक जाएगा ये, तो ये जाएगा h cos थीटा इक्वल्स टू, जिसे हम mg कहते हैं, जब तक ये वेट नहीं होगा, h cos थीटा इक्वल्स टू mg। और ये क्या है, कॉनकेव मेनिस्कस, यानी टोटल लिक्विड ऐसा क्या होगा, राइज हो जाएगा। लिक्विड क्या हो रहा है यहाँ पर, लिक्विड राइज हो रहा है, कहां पर, कैपिलरी एक्शन में। जब ये टोटल लिक्विड ऐसे जाता है तो यहाँ पर भी क्या बनाएगा, ये ऐसे ही बनाएगा, जैसे यहाँ पर बना, यहाँ पर या यहाँ पर ऐसे इस तरीके से बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो h cos थीटा इक्वल्स टू mg राइज हो जाएगा, यानी क्या होता है, एडिटिव फोर्स, जिसे हम कहते हैं कि एडिटिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोएजिव फोर्स। तो इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाता है 1 by 1। उसके बाद एक एक कंडीशन जैसे मैंने डेफिनेशन में बताई थी, मैं फिर से यहां पर रिवाइज करूंगा। कौन सी कंडीशंस, तो वाटर अगर यहां पर एक सरफेस है और यहां पर हमने क्या किया, एक वाटर यहां पर डाल दिया, ऐसे वाटर डाल दिया, तो वाटर डालने के बाद वाटर क्या करता है, एडिटिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोएजिव फोर्स। तो क्या करेगा, इस ग्लास पर चिपकने की कोशिश करेगा, ग्लास पर क्या करेगा, चिपकने की कोशिश करेगा, यानी फैलने की कोशिश करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर वेट्स द सॉलिड। यहां पर क्या होगा, वेट प्रोसेस हो जाएगी, वेट हो जाएगा, यानी ये जो वाटर है इस तरह से इसे फैल जाएगा, यानी ये जो पहले वाला एरिया था, तो ये ऐसा वाटर यहां पर बन जाएगा, यहां से यहां तक ऐसे, इस जो सॉलिड सरफेस है उस पर चिपकेगा। किसकी वजह से, ग्रेविटी वगैरह, जो हमने वाटर डाल दिया तो ऐसे फैल जाएगा, क्यों कि लिक्विड द वाटर वेट्स द सॉलिड। ये ऐसे था तो ये ऐसा बन जाएगा। कहां पर, अगर हम ग्लास और वाटर सरफेस देखते हैं तो वाटर और ग्लास सरफेस में ये कंडीशंस आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो यहां तक आपके समझ में आ गया। उसके बाद की जो कंडीशंस है 1 by 1 हम क्या करेंगे, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। मर्क्यूरी के भाई, ये तो एक 4-5 कंडीशंस है, फिर से रिवाइज करेंगे। अब मर्क्यूरी में क्या होता है कि मर्क्यूरी में देखोगे तो मर्क्यूरी का जो कोएजिव फोर्स है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मर्क्यूरी का जो कोएजिव फोर्स है, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है इनके बीच में, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ग्रेटर होता है। तो ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल इधर आने की कोशिश करेगा, वो क्या करता है, मर्क्यूरी की तरफ जाता है, वो ग्लास की तरफ भागता नहीं, वो क्या बोलता है कि नहीं अपने लोग हैं तो अपने अपने होते, बस वो क्या करता है, उधर ही भागता है। तो ये क्या होगा, इस तरफ जाएगा, ये भी इस तरफ जाएगा, तो यहां पर जो लेयर बन रहा है आपका, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स ये इधर इधर आ जाएंगे, तो टोटल जो आपका लेयर है इस तरह से ये बन जाएगा, इधर वाले भी इधर आ जाएंगे, इधर वाले भी, तो टोटल ऐसे क्या हो जाएंगे, यहां पर होगा है, सब जो मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर इस तरीके से ये हो जाएंगे। तो ये जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है, यहां से अगर आप
टैंजेंट वगैरह देखोगे आप, यहाँ से ऐसे बना दिया हमने, यहाँ से जैसे आपने बनाया था, ये जो यहाँ पर बन गया, और यहाँ पर जो एंगल बना था ये मिनिस्कस कॉनकेव था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से जो टैंजेंट है ये ऐसे बन जाएगा। क्यों? ये मॉलिक्यूल सॉलिड को नहीं पकड़ रहे, इसको नहीं पकड़ रहे, क्या कर रहे हैं, लिक्विड की तरफ भाग रहे, अपने मर्क्यूरी की जो ड्रॉप है उनकी तरफ भाग रहे, तो ये ऐसा ऊपर जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये जो मिनिस्कस बन रहा है, तो ये मिनिस्कस क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। मिनिस्कस कैसे होगा, ये होगा कॉन्वेक्स मिनिस्कस होगा। तो पियर क्या है, ध्यान में रखना, पियर क्या है, ग्लास मर्क्यूरी है। तो यहां पर लगने वाली जी फोर्स होती है, फोर्स Fa इज लेस देन कोएजिव फोर्स, यानी फोर्स ऑफ ग्लास इज लेस देन फोर्स ऑफ मर्क्यूरी टू मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में जो फोर्स है वो क्या है, इस ग्लास से ग्रेटर है, यानी Fa इज लेस देन Fc, कोई जो फोर्स ग्रेटर है एडिटिव फोर्स से, तो ये ऐसा लेयर बन जाएगा। और ये मिनिस्कस कैसे होगा, कॉन्वेक्स मिनिस्कस आपका बन जाएगा। क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस बन रहा है। तो ये होगा। तो इसका जो एंगल है, एंगल के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। तो ये जो एंगल है आपका, ये ऐसे यहां पर बन रहा है, ठीक है, ये यहां पर। तो अगर एक साइड से बताता हूं मैं थोड़ा सा, तो ये जो है ठीक है, ये टैंजेंट, एक टैंजेंट हो गया आपकी। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये थीटा, ये तो ऊपर वाला एयर हो जाएगा, एयर हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, ये इसके अंदर का, इनसाइड द लिक्विड हमने बोला है, इनसाइड द लिक्विड यानी इसके अंदर का। और ये सॉलिड यहाँ पर जो टैंजेंट बन रहा है और इसके यहाँ पर जो टैंजेंट बन रहा है, ये क्या है, ग्रेटर देन 90 है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ग्रेटर देन 90 है, ये यहाँ पर 90, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो रहा है, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा क्या है, 90 डिग्री से बना, यहाँ पर थीटा इज लेस देन 90 था, यहाँ पर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पर, इस एंगल को, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, ये जो यहां से एंगल बन रहा है, इनके बीच में, इसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम जैसे यहाँ पर स्टडी किया था मैंने, वही बताता हूँ। ग्लास मर्क्यूरी की पेयर है, एडिटिव फोर्स इज लेस देन कोएजिव फोर्स ग्रेटर है, Hg मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो कोएजिव फोर्स होता है वो ग्रेटर होता है, वो उनकी तरफ ही भागते हैं, और ऐसा लेयर बन जाएगा आपका। तो ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या है, एक अगर आप जैसे पहले एग्जांपल में मैंने पहले लेक्चर में बताया था, उस तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, अगर आप मर्क्यूरी ड्रॉप ग्लास पर डालोगे, मर्क्यूरी ड्रॉप ग्लास पर डालोगे, तो सपोज यहाँ पर अगर कोई मर्क्यूरी ड्रॉप होगा आपका, तो ये मर्क्यूरी ड्रॉप क्या बन जाएगा, ये ऐसा मर्क्यूरी ड्रॉप बन जाएगा। क्या? क्योंकि ये कम हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मर्क्यूरी डू नॉट वेट्स द सॉलिड, मर्क्यूरी डू नॉट वेट द सॉलिड, मर्क्यूरी डू नॉट वेट्स द सॉलिड, वो सॉलिड की तरफ आता नहीं, सॉलिड के साथ वो स्प्रेड नहीं होता है, स्प्रेड नहीं हो रहा। वो क्या कर रहा है, वो अपने आप ही सिकुड़ना चाहता है। सरफेस टेंशन उसका जो है, कोएजिव फोर्स है वो ग्रेटर है, तो वो क्या करेगा, मिनिमाइज होगा, कम होगा। लेकिन ये जो एरिया है ऐसे होगा, वो सॉलिड के साथ नहीं जाएगा। मर्क्यूरी डू नॉट वेट्स द सॉलिड, इसे हम कहते हैं इस तरीके से डिफरेंट एग्जांपल। और हम इसे जो मर्क्यूरी है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, यहां तक आपके समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वन बाय वन उनके जो कंडीशंस है, वो जो कंडीशंस हम देखेंगे कि एक्चुअली कंडीशंस कौन कौन से हैं। 4 या 5 कंडीशन से आपको मैं बताता हूं कि एक्चुअली क्या क्या करता है।
जो कंडीशन है यहाँ पर हम उसे डिवाइड करेंगे या डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखता हूं मैं क्या क्या होंगे, पेयर बताता हूं तो आपके ध्यान में आ जाएगा। पेयर कौन से है, थोड़ा सा ऐसा डिवाइडेशन करेंगे हम। क्या है, यहाँ पर अगर आप पेयर देखोगे तो यहाँ पर पेयर है ग्लास और वाटर। आपको इम्प्योर वाटर होगा, क्लीन वाटर नहीं। क्लीन वाटर का तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ग्लास और इम्प्योर वाटर या वाटर जनरली इम्प्योर ही होता है, तो ये ग्लास और वाटर। और यहाँ पर पेयर क्या होगा आपका, यहाँ पर लिखता हूं मैं पेयर। यहाँ पर क्या है, ग्लास और मर्क्यूरी के बीच का जो पेयर हमने स्टडी किया, डिस्कस किया। तो यहाँ पर जो बन रहा है, तो ग्लास में क्या है, यहाँ पर जो पेयर है FA इज ग्रेटर देन FC, फर्स्ट कंडीशन। वैसे ग्लास और मर्क्यूरी में क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन FA इज लेस देन FC, ये बन रहा है। उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। उसके बाद क्या है आपके पास कि वेट्स द सॉलिड, ये क्या हो रहा है, वेट्स हो रहा है, या हम उसे कहते हैं स्प्रेड्स हो रहा है। वेट्स हो रहा है या स्प्रेड्स हो रहा है। और जो कैपिलरी एक्शन है, कैपिलरी एक्शन इसमें राइज हो रही है। और इसमें बताता हूं मैं कि उसमें फॉल होती है, वो भी बताता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन होगी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एंगल बन जाता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है। और यहां पर क्या होगा, फोर्थ कंडीशन में डू नॉट वेट्स द सॉलिड, डू नॉट वेट्स द सॉलिड, सॉलिड के साथ ही वेट नहीं होता। और यहाँ पर जो फिफ्थ कंडीशन है, ये तो डिप्स या जिसे हम बोलते हैं फॉल होगा। इसमें कहां पर, ग्लास और मर्क्यूरी में। कैसे फॉल होता है, एक्चुअली हमने बताया था उस तरीके से। अगर कैपिलरी एक्शन आप देखोगे तो कैपिलरी एक्शन ऐसे इस तरीके से होगा। सपोज आपके पास यहाँ पर ग्लास है और ग्लास में कैपिलरी एक्शन इसमें क्या हो रहा है कि ये सॉलिड को छोड़ रहा है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सॉलिड को छोड़ता है, डज नॉट वेट द सॉलिड। और यहाँ पर अगर ये जो मर्क्यूरी है कैपिलरी में यहाँ पर अगर जाएगी तो जाने के बाद वो फॉल हो जाएगा, वो सॉलिड के साथ वेट नहीं होता है। तो यहाँ पर कैपिलरी एक्शन में जब बन रहा है तो क्या हो रहा है, ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पर फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर जिसे हम डिप्स कहते हैं या फॉलोइंग कहते हैं या फॉल कहते हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ फॉल हो रहा है। डिप्स कहिए या इसे और फॉल कहिए। क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, यहाँ पर ये फॉल हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, क्या कंडीशंस होती है, तो यहाँ पर कंडीशंस होती है कैपिलरी एक्शन में इस तरह से बनता है। यहाँ पर बनने वाली कैपिलरी एक्शन कहां पर, ग्लास और वाटर के बीच में, यहाँ पर ऐसे राइज होता है। यहाँ पर क्या होता है, राइज होता है। यहाँ पर पूरा लिक्विड भरा होता है इस तरीके से। ये सॉलिड के साथ वेट्स होता है, सॉलिड के साथ जाता है। लेकिन ये क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, डिप्रेस होता है, डिप्स होता है, फॉल होता है, फॉलिंग होता है यहाँ पर। तो ये 5 डिफरेंट कंडीशंस है जिससे हमें पता चलता है कि ग्लास और वाटर के बीच में क्या हो रहा है और ग्लास और मर्क्यूरी के बीच में क्या हो रहा है। ये जो डिफरेंट कंडीशंस है इससे हम बता सकते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहा है, इन दोनों में कंडीशंस क्या क्या है, कोएजन क्या है, एडिशन क्या है। तो ये हमारे कहां पर काम में आएगा, तो ये हमारे कैपिलरी एक्शन जब बनता है तो कैपिलरी एक्शन के लिए काम में आएगा। तो आज का जो वीडियो है आपके समझ में आया होगा, ठीक से देखिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सब घर पे रहिए, सुरक्षित। फिर से एक बार ये जो है पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए और 1 बाय 1 आप स्टेप देखते रहिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको कैपिलरी एक्शन के लिए
बहुत काम में आएगा। कैपिलरी एक्शंस यहाँ पर उसके आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम उसे समझेंगे। तो कल के लेक्चर में क्या देखेंगे हम, उसके जो कैपिलरी एक्शन वगैरह एक्सेट्रा है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह या डिफरेंट कंडीशंस है हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़े से ध्यान में आएंगे कि एक्चुअली क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं करता है वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, ओके बाय।